दोस्तों 21 अगस्त को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग गेमिंग बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ये पास हो गया। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून के रूप में हो जाएगा, जो कि जल्दी मिल जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल का उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया गेम को बढ़ावा देना है, जबकि दूसरी ओर से बिल ऑनलाइन बेटिंग जैसे सट्टाबाजारी और रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक भी लगाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है, इसको समझना जरूरी है और इसी वजह से हमने आपके लिए ये वीडियो लाया है कि आसानी से आप इसे समझ सकें। ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत अब ई स्पोर्ट्स को भारत में एक आधिकारिक खेल का दर्जा मिलेगा। खेल मंत्रालय अब ई स्पोर्ट्स के लिए नियम गाइडलाइंस जारी करेगा कि आप ऑनलाइन खेल सकते हैं या नहीं। साथ ही उसके लिए जो ट्रेनिंग अकादमी है, रिसर्च सेंटर है, उसकी भी स्थापना की जाएगी। ई स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल करने और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना चलाने की भी तैयारी की गई है। अब ऑनलाइन गेमिंग बिल में ये साफ प्रावधान किया गया है कि देश में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए, बेटिंग या रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगानी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि ये कदम लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे समस्याओं से बचाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा जो क्रिकेट इंडस्ट्री है उस पर भी इसका असर होगा। कैसे? तो ऑनलाइन गेमिंग बिल का सबसे बड़ा जो असर है क्रिकेट इंडस्ट्री और एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पर पड़ सकता है। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की टाइटल्स स्पॉन्सरशिप 44 मिलियन डॉलर, जो लगभग 358 करोड़ रुपए में हासिल की थी। वहीं पर माई 11 सर्किल ने आईपीएल फैंटेसी राइट्स की बात करें तो उसने 5 सालों के लिए 625 करोड़ रुपए, सालाना 125 करोड़ रुपए में लिए थे। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अब ये जो रियल मनी है, गेमिंग है, उस पर रोक लगाने से एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और इसका असर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप के साथ कबड्डी, फुटबॉल की घरेलू लीगल्स पर भी पड़ेगा। जेल और जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। बिल में ये भी प्रावधान है क्लॉज 9.1 में कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसी तरह से क्लॉज 9.2 में ऑनलाइन मनी गेमिंग जो विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान है, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि रियल मनी गेम्स खेलने वालों को सजा नहीं होगी और उन्हें इस बिल से पीड़ित माना जाएगा। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जहां भारत में ई स्पोर्ट्स के लिए नए अवसर खोलेंगे, तो वहीं फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए विज्ञापन बाजारों के लिए बिल बड़ा सेटबैक भी है। और इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है कि ये जो बिल है, गेमिंग बिल, ये क्या है, जिसे सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद एक ही दिन के अंदर राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया, जो कि कानून के तौर पर बन गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है इस बिल को लेकर। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आसान भाषा में इसे समझ सके और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे।